हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी संस्कृत विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्तम पाठ मतलब पाठ 7 संहति कार्य साधिका। इसके बारे में हम जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कैसे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है, सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें आपके काम की इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम दिए हैं बच्चों, इसको आपको अपनी बुक में अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये नाम याद भी रहें। अब हम आगे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि बहुभी क्रीडकै एव भवति। तो इसमें आएगा बच्चों, पहला नंबर सही उत्तर होगा क्रीडनम। दूसरा प्रश्न है वयम मुखेन न कुर्मः। तो इसमें चौथा सही उत्तर होगा चलामः। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है और इसमें पूछा है पुष्पे मालाया निर्माण भवति, वाक्य तृतीय विभक्ति युक्त पदम अस्ति। तो इसमें तीसरी विभक्ति वाला पद कौन सा है? तो पुष्पे शब्द जो है वो तीसरी विभक्ति वाला है। तो डी नंबर यानी चौथा नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न चौथा है अधोलिखित विकल्पेषु तृतीया विभक्ति न अस्ति, यानी कौन तृतीया विभक्ति इसमें नहीं है? तो इसमें दोस्तों विद्यायाम, ये जो लिखा है विद्यायः, ये तृतीय विभक्ति नहीं है। तो चौथा यानी डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको 4 तक लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां, और इस प्रश्न में आपसे पूछा है एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्ण भवति, वाक्येन एकेन पदे विभक्ति अस्ति। यानी एकेन एकेन लिखा है, इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है बच्चों तृतीया विभक्ति। तो इसमें सही उत्तर होगा सी नंबर तृतीया विभक्ति। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान पूर्यतः, मतलब रिक्त खाली स्थान की पूर्ति आपको करना है। यहाँ जो शब्द दिए हैं जैसे गगनम, राष्ट्रम, जलम, प्रभा, निर्माणम, इन शब्दों से आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 6वां लिखा है जन एकताया राष्ट्रम महानम भवति, यानी जन लोगों की एकता से देश महान बनता है या महान होता है। 7वां प्रश्न है द्वयो पदयो सहयोगेन गमनम भवति, भोजनेन सह जलम भवेत्, वृक्षे वनस्य निर्माणम भवति, सदस्य प्रभा सम्मेलन भवति। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक कंप्लीट करना है और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, और इसमें एक पद में उत्तर लिखना है आपको। तो 11वां प्रश्न आपके लिए यहाँ पूछा है केन एकता बोधः भवति, यानी एक एकता बोध किस में होगा? तो ये शरीर में होगा। तो लिखेंगे शरीणेन। फिर अंगानाम मेलनेन किम भवति, यानी अंगों के मिलने से क्या बनता है? तो शरीर निर्माणम, यानी शरीर का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 13 है केसा मेलनेन रज्जु निर्माण भवति, किसके मिलने से रज्जु का निर्माण होगा? तो तृणानाम। 14 नंबर का प्रश्न है कै पुस्तक निर्माणम भवति, यानी पुस्तक का निर्माण किससे होगा? तो आएगा विभिन्न मुद्रित पत्रे, मतलब विभिन्न पन्नों से, बहुत सारे पन्नों से मिलकर किताब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 11 से 14 तक आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, और इसमें लिखा है कया गृह निर्माणम भवति, यानी घर का निर्माण कौन करेगा? तो लिखेंगे एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माण भवति, यानी एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 में लिखना है। 16 प्रश्न है काभी मुष्टि भवति, तो लिखेंगे पंचाभी अंगुली भी मुष्टि भवति, यानी 5 उंगली से मिलकर मुट्ठी बनती है या मुट्ठी बंधती है। रज्जुनाम क बध्यते, तो लिखेंगे रज्जुनाम बलशाली गज बध्यते।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है केन सर्वक्रिया भवति यानी कौन सभी तो लिखेंगे अंगना सहयोगेन यानी अंगों के सहयोग से एवं शरीरेण सर्वक्रिया भवति। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 तक कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और दीर्घ उत्तर लिखना है आपको इसमें। और लिखा है निम्नलिखित शब्देषु तृतीया विभक्ति प्रयोग कृत्वा पंच वाक्यानि निर्माण कुरुतः। मतलब ये जो शब्द दिए हैं इनकी तृतीया विभक्ति से आपको 5 वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर शरीर दिया है तो इससे बना लेंगे शरीरेण एकता बोध भवति। इसी प्रकार से आगे जैसे अंग और जो दिया है जैसे सहयोग दिया है तो इससे बनाएंगे हम अंगानाम सहयोगेन शरीरेण सर्वक्रिया भवति। फिर इसके बाद जिह्वा दिया है तो इससे बनाएंगे वयम जिह्वा स्वादयाम। इसी प्रकार आगे भी आपको और वाक्य बनाना है, 5 वाक्य बोला है। तीसरा बना देंगे अहम हस्ताभ्याम एकया इष्टिकिया गृह निर्माण करिष्यामि यानी हम अपने हाथों से एक एक ईंट लगाकर घर का निर्माण करते हैं। चौथा है अहम पंचाभि पुष्पे मालया निर्माणम करिष्यामि। और 5वां लिखेंगे रज्जुना बलशाली गज अपि बध्यते। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 को कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। इसमें पूछा है पाठे आगतान तृतीया विभक्ते पंचदश शब्दानाम लिखता यानी पाठ में आए हुए तृतीया विभक्ति वाले 15 शब्द आपको लिखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे जैसे पहला लिखा है शरीरेण, फिर मेलनेन, सहयोगेन, नेत्राभ्याम, पादाभ्याम, कर्णाभ्याम, नासिकया, जिह्व्या, हस्ताभ्याम, दन्ते, घटेन, पुष्पे, जनेन, मालाभि और फले। तो इस प्रकार से आपको तृतीय विभक्ति वाले 15 शब्द लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पाठ 7 का समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 8 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें बच्चों। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ही मुझे चाहिए, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इतना आप ज़रूर कीजिएगा।